तेजी से होते शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के कारण भारत में लोग एलर्जी से संबंधित विकारों के चपेट में आ रहे हैं। हर साल करीब 2.5 लाख लोग अस्थमा के कारण मौत के मुंह में समा रहे हैं। वहीं त्वचा की एलर्जी तेजी से उग्र रूप धारण कर रही है। करीब 20 करोड़ फूड एलर्जी के मामले सामने आए हैं। एल कुचामन सिटी में आरोग्य सैटेलाइट क्लिनिक में एक चिकित्सा शिविर में परामर्श देने आए JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में असिस्टेंट प्रोफेसर और दमा टीबी एलर्जी और श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश गोयल ने बताया कि जब हमारा शरीर किसी चीज को लेकर ओवर रिएक्ट करता है तो उसे एलर्जी कहते हैं। डॉक्टर गोयल ने बताया कि हम अपने जीवन शैली में बदलाव करके व्यायाम को अपनाकर हेल्दी फूड खाकर और नियमित साफ सफाई के जरिए एलर्जी से बचाव कर सकते हैं। लेने पे आराम आ जाएगा, लेकिन दोबारा बीमारी बन जाएगी। जो भैया के साथ वापस दोबारा बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब तक अपन ये पता नहीं लगाएंगे किस चीज़ से एलर्जी हो रही है और उससे बच के नहीं रहेंगे, तब तक बीमारी बार बार बनती रहेगी। ठीक है, तो दवाइयाँ जो लेनी है वो तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि अंदर दवा बीमारी ने जो कमजोरी कर दी है शरीर में, उसको अपने को रिकवर करना है। प्लस उसके साथ में हमको दोबारा बीमारी को कैसी तबीयत है अभी आपकी, बताइए। मेरे जैसे कोई खाना कुछ खाती हो ना, देखते यहाँ पर पूरी गिलन जलन होती है। ठीक है। और जैसे आलू का कभी ऐसी कोई चीजें ऐसी है जिससे खांसी आती है और बिल्कुल को ऐसा लगता है कि कभी कब गिरेगा गले के अंदर फिर रहता है। ठीक है। और सांस भी फूलता है क्या आपका? जब थोड़ा तेज चलता है, सीधे ऊपर नीचे चलता है, थोड़ी दूर चलती हूँ ना तो फिर मेरा सांस फूलने लग जाता है। तो ये सब धूल मिट्टी से ऐसा भी होता है। अभी इतना वो करा नहीं कि जैसे खाना जैसे ये कराइए ना जांच, तब मैं खाना का गौर करती हूँ मुझे खांसी आ रही है। जब तक ये जांच नहीं कराई थी तब ऐसा, लेकिन ऐसा होता था कि जब मौसम बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तब आपको जुकाम छींके हो जाती थी, होती थी। ऐसा होता था। वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट किया, यहाँ पे जी। 53 किलो वजन हो जाएगा, बार यहाँ रखना बंद हो जाए और इम्यूनिटी कमजोर, दूसरे मात्र बार जुकाम रहती है, वजन कम हो रहा है इसमें, है ना। और खांसी आती है। और खांसी आती है। खांसी के साथ कफ आता है कि सूखी खांसी आती है? कब आता है? कफ आता है। वाइट आता है? 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, यहाँ लगे। ठीक है। बदलते मौसम से धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी और कांटा बड़ा जुकाम लगे बार बार। हाँ ठीक है। पहले कभी जी बाहर निकालिए। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, बंद करिए, मुंह बंद करिए, ऊपर देखिए। ग्रसित होता है, कैसे ग्रसित होता है इससे? एलर्जी रोग एक शरीर की प्रवृत्ति है जिसके अंदर शरीर कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के संपर्क में आने से अलग तरह का रिएक्शन देती है, जिससे सांस की नलियों के अंदर सूजन आ जाती है, जिससे मरीज को जुकाम, छींके, खांसी या सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न हो जाती है। मैक्सिमम लोग एलर्जी से आनुवंशिक रूप से ग्रसित होते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में संपर्क में आने से भी एलर्जी हो सकती है। जैसे कि इसके मुख्य कारण रहते हैं ठंडी हवा, धूल मिट्टी, मिट्टी के कीटाणु, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों के कारण से एलर्जी होने की संभावना ज़्यादा होती है। सर, पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो क्या एलर्जी के रोगी बढ़े हैं, तो उसकी क्या वजह है और कैसे बच सकते हैं अगर इस तरह का माहौल हो गया तो? अगर पिछले कुछ सालों का हम डेटा देखें तो एलर्जी के मरीज़ डेफिनेटली बढ़े हैं, और रिसर्च ये कहती है कि भारत के अंदर एलर्जी के मरीज़ काफ़ी तेज़ गति से बढ़े हैं। इसके मुख्य कारण जो हैं वो एक तो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस, रात में पूरी तरह से प्रॉपर नींद नहीं लेना, बाहर का जंक फूड खाना जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी की जो पावर है उसके ऊपर अफेक्ट आता है। इसके अलावा पॉल्यूशन एक मेजर कारण है जो कि एलर्जी को करता है। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं
बहुत ज़्यादा रिसर्च ये कहती है कि बहुत ज़्यादा हाइजीन की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसके कारण से भी एलर्जी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सभी मुख्य कारण हैं जिसके कारण से एलर्जी जो है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरा सवाल क्या था आपका? बचाव कर रहे हैं बचाव के लिए हमको मुख्यतः जिन चीज़ों से एलर्जी है उसका पता लगा के और उससे बचना रहता है। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो ठंडक, धूल मिट्टी, मिट्टी का कीटाणु और जो इंसेक्ट्स होते हैं इनसे एलर्जी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा वे लोग जो कि हरियाली के आसपास रहते हैं उन लोगों को पोलन ग्रेन से भी एलर्जी हो सकती है। तो जो जंगली पेड़ पौधे हैं जैसे कि पार्थेनियम होता है या फिर एक पेड़ होता है यूकेलिप्टस, होलोप्टीलिया, इन सब से भी एलर्जी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। पोलन की एलर्जी जो है वो हर एरिया के हिसाब से स्पेसिफिक अलग अलग जगह पे अलग अलग पोलन से एलर्जी हो सकती है। तो वो हर पेशेंट को एलर्जी का जो पेशेंट होता है उसका अपना एलर्जी का टेस्ट करा के पता लगाना चाहिए कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है और उसको उन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर कोई एलर्जी से पीड़ित है तो क्या लाइफ स्टाइल में बदलाव करने से उसको फ़ायदा मिल सकता है? डेफिनेटली, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाता है, सुबह उठ के एक्सरसाइजेस करता है, अपने खाने पीने का ध्यान रखता है, जंक फूड नहीं खाए, पूरी रात में प्रॉपर नींद लेता है ना, और एक्सरसाइजेस रेगुलर करता है और अपने जो एलर्जन ट्रिगर्स हैं उनसे बच के रहता है, तो उसकी लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन से ही उसकी एलर्जी के अंदर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है और वो दवाइयों से मुक्त भी हो सकता है।